बल्कि क्लास ले रहे हो ना जी? तो ना मेरा एक्चुअली इनका जो वाला नंबर था ना वो बंद है, एक दूसरा नंबर सेव कर देना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमिकाम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसमें पहला अध्याय जिसमें ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान वो समझ रहे हैं। सम्यक ज्ञान में 5 ज्ञान बताए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। मनापर्य केवल ज्ञान। इसमें से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान कौन से हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान है। और मति ज्ञान जो है उसके फिर भेद पर्यायवाची कौन कौन से बताए? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिवेश। उन्हीं को क्या क्या अन्य नाम से बोलते हैं। तो क्या आता है? मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, फिर तर्क और अनुमान या अभिनिवेश बोला ना। तो इस तरह से ये क्रम से इनके ज्ञान का क्रम है। पहले मति ज्ञान होगा, मति ज्ञान होगा तो उसको स्मृति ज्ञान बन सकता है। प्रत्यभिज्ञान जोड़ रूप ज्ञान कब बनेगा? जब मति ज्ञान और स्मृति ज्ञान होगा तब। ऐसे ही तर्क कब बनेगा? मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान और प्रत्यभिज्ञान होगा तब तर्क बनेगा। और अनुमान ज्ञान के लिए पहले के 4 ज्ञान चाहिए। इस तरह से मति ज्ञान के अलग अलग कार्य या पर्यायवाची बताए। अब वो मति ज्ञान कैसे होता है? कल अपन ने समझा था इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त से होता है। तो इंद्रिय किसे कहते हैं उसके अलग अलग तरह से अर्थ, निरुक्ति अर्थ बताए। इंद्र शब्द आत्मा को कहते हैं। तो आत्मा के जो चिन्ह जिससे वह भारी पदार्थों को जानता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण ये आत्मा के चिन्ह हो गए। शरीर के चिन्ह विशेष जिससे आत्मा भारी पदार्थों को जानता है। आत्मा जानता तो स्वयं है लेकिन ये क्या करते हैं? निमित्त होते हैं भारी पदार्थों को जानने में। इसलिए ये जो चिन्ह हो गए, इन चिन्हों को क्या कहा? इंद्रिय। और जैसे विग्रह गति में भी जान नहीं पाएंगे नहीं। और क्या कहा कि जिससे आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है। इंद्र अर्थात आत्मा, और जिससे आत्मा का अस्तित्व यानी इंद्रिय जहां पाई जा रही है, इंद्रिया किसको पाई जाएगी? जीव को ही पाई जाएगी ना। इंद्रियों का कार्य किस में होगा? जीव में ही होगा। तो उससे हमको पता चलता है यह देख रहा है, सुन रहा है, इसका मतलब यह जीव है, यहाँ आत्मा है, तो उसे भी इंद्रिय कहा। इंद्र यानी स्वधर्म इंद्र जिस प्रकार से अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ है, इंडिपेंडेंट है, उसको किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जो हमारी इंद्रियां हैं वो कैसे है? इंद्र है, एक एक इंद्रियां स्वतंत्र है। स्पर्शन इंद्रिय अपना कार्य करने में समर्थ है, उसको चक्षु रसना की जरूरत नहीं है। चक्षु इंद्रिय को स्पर्शन, रसना, घ्राण आदि की जरूरत नहीं है। मतलब इस इंद्रिय का ज्ञान होने पर इसको हो पाएगा, ऐसी पराधीनता नहीं है। चक्षु अपना कार्य करने में चक्षु समर्थ है, वो स्वयं से देख सकते। तो इस तरह इंद्र की तरह जो स्वयं समर्थ है वह इंद्रिया है। और एक बात और, जैसे अभी आपने बोला इंद्रिय और मन की सहायता से अपन ने जाना। अब विग्रह गति में ना इंद्रिय है ना मन है, तब भी अपन क्या बोलते हैं? भी कर्म बनते हैं, ज्ञान का कार्य भी चल रहा है, इंद्रिया नहीं है। तो उस रूप से कर्म कैसे बनते हैं? कर्म तो वैसे भी बंद ही रहे। जैसे 4 घातिया कर्म जो है हमारे, वो तो हमारे हमेशा कंटिन्यूअस बंद ही रहे ना, जब तक उनका अभाव नहीं हो जाता। अच्छा, मोहनी कर्म का उदय है और उसके निमित्त से आगे के कर्म भी बन रहे। उस समय 2-3 समय जो है वहां पर तो उसी रूप से उसका उदय आदि होकर उसका अंत पाया, ऐसा कहेंगे। बिना इंद्रिय मन के कर्म का प्रवर्तन है। मतलब योग आदि तो है ना, योग बोलते हैं ना, योग से आश्रव है।
और फिर आश्रव होकर बंद होता है। तो योग तो कर्मण का योग पाया जाता है विग्रह गति में, तो योग है इसलिए आश्रव है। अब जैसे केवली भगवान है, तो केवली भगवान के भी नहीं है लेकिन उनके भी आश्रव बताया है, तो उनका आश्रव क्यों होता है? क्योंकि योग है। तो वहां पर भले इंद्रिया और मन नहीं है लेकिन आश्रव है। आश्रव क्यों है? क्योंकि प्रदेशों में परिस्पंदन है, और इंद्र अर्थात नामकर्म उसके द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। फिर अनिंद्रिय किसे कहा? तो मन को अनिंद्रिय कहा। क्यों कहा कि इंद्रिय क्यों नहीं कहा? क्योंकि जैसे इंद्रियों की जगह निश्चित है, चक्षु यहाँ है, कान यहाँ है, दिखती है, और कार्य भी निश्चित है, यानी चक्षु देखने का ही काम करेगी ना, रसना इंद्रिय चखने का ही काम करेगी, उसके कार्य निश्चित है। मन के निश्चित नहीं है। मन पांचों इंद्रिय संबंधित कार्य कर लेता है, सोच लेता है, उसका स्थान भी निश्चित नहीं है, और जानने में भी नहीं आता है कि पर्टिकुलर हम बोले कि मन यहाँ है, तो वहां हमको दिखता नहीं है ना, फिजिकल एंटिटी है मन, लेकिन ऐसा होने पर भी हमारे इंद्रियों द्वारा वह जानने में नहीं आता, इसलिए मन को क्या कहा? अनिंद्रिय। इंद्रिय है लेकिन किंचित इंद्रिय है, नो इंद्रिय, अल्प इंद्रिय है, बाकी इंद्रियों की तरह प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए उसे क्या कहा? अनिंद्रिय। अब इस यहाँ पर शंका की थी कि इंद्रिय और मन के निमित्त से मति ज्ञान बताया, तो आपने पदार्थ और प्रकाश से मति ज्ञान क्यों नहीं बताया? यदि प्रकाश होता है तो हमको ज्ञान होता है, आपको ये भी रूल में लगाना चाहिए। इंद्रिय और मन ही क्यों लिया? तो प्रकाश के बिना भी अन्य जीवों को ज्ञान होते देखा जाता, जैसे उल्लू हो गया, शेर हो गया, तो उनको रात में आंखें, मतलब रात होने पर भी, अंधेरा होने पर भी पदार्थों का ज्ञान होता है। तो ये हमारा रूल नहीं हो गया, यूनिवर्सल रूल नहीं हो गया कि प्रकाश होने पर ही हमको ज्ञान होगा, और ऐसे ही पदार्थ होने पर ही ज्ञान हो, वह भी रूल नहीं हुआ, क्योंकि कई बार हमको वो पदार्थ नहीं है तो भी ज्ञान हो जाता है। हमको इल्यूजन बोलते हैं ना, जो कि इल्यूजन, कैसा इल्यूजन हो गया कि यहाँ पर पेन रखा हुआ है, हमको इल्यूजन हो गया लेकिन था नहीं, और पेन पेंसिल दो साथ में रखे हुए थे और हमको लगा दो पेन है, हमने देखा, देख करके भी हमने दो पेन जाने, जबकि एक पेन था और एक पेंसिल थी। तो दो पेन थे क्या वहां पर? पेन तो एक ही था, लेकिन हमने क्या जाना? दो। तो पदार्थ नहीं होने पर भी पदार्थ का ज्ञान हुआ, तो वह क्या हो गया? बिना पदार्थ के भी ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान होने के लिए पदार्थ हो ही सही, ऑब्जेक्ट हो हमारे सामने, और प्रकाश हो ही सही, ऐसा नियम नहीं बनता है। इसलिए इसको क्या कहा यहाँ पे? इंद्रिया और मन के निमित्त से ही मति ज्ञान होता है। अब आगे ये जो मति ज्ञान है इसके भेद बताते हैं, तो 4 प्रकार से इसके भेद बताए। कौन कौन से बताए हैं इस सूत्र में? पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 15, अवग्रहे हावाय धारणाः। अवग्रहे हावाय धारणाः। फिर से बोलेंगे, अवग्रहे हावाय धारणाः। अवग्रहे हावाय धारणाः। बराबर। तो क्या क्या बताया? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये क्या है? मति ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान का ही चल रहा है ना अपना प्रकरण, तो किसके भेद बताए? मति ज्ञान के। अब ये मति ज्ञान के भेद बताए, तो पहले क्या बताए थे कि वो पर्यायवाची बताए हैं, उसको पर्यायवाची कहा अगर में। तो क्या क्या उनका स्वरूप है ये अपन देखते हैं। 4 प्रकार के मति ज्ञान के भेद बताए हैं। इसमें सबसे पहले बताया है अवग्रह। अवग्रह का मतलब होता है सर्वप्रथम जानना। सर्वप्रथम जानना अर्थात जो हमको सामान्य प्रतिभास हुआ दर्शन का, उसके बाद जो जानना हुआ उसे अवग्रह कहते हैं। ईहा यानी जानने की जिज्ञासा, जो हमने जाना उसको यह ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क जो हुआ उसे कहा ईहा। ईहा यानी इच्छा। फिर अवाय, अवाय में क्या लिखा है? निर्णय। और जानने के बाद में यह ही है, यह पेंसिल ही है, यह पेन ही है, ऐसा निर्णय हो जाना, निश्चय हो जाना, यह आत्मा ही है, यह मैं ही हूँ, यह शरीर है, यह पुद्गल है, ऐसा पदार्थों में निर्णय होना, वह क्या है? अवाय। और धारणा किसे कहा? भूलना नहीं, हमने निश्चय कर लिया तो हमें वह, यह पेंसिल मैंने जानी, यह पेंसिल है, इसको हम याद रखें, भूले नहीं, वह क्या हो गया? धारणा। अब इनका अपन विशेष रूप से
स्वरूप देखते हैं। तो ये चारों जरूरी नहीं नहीं, जरूरी नहीं। ये होंगे कैसे? क्रम से। पहले अवग्रह होगा, फिर अवाय, फिर धारणा, अवग्रह, ईहा, अवाय और फिर धारणा, क्रम से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले धारणा हो जाए फिर ईहा होंगे तो क्या, यही क्रम है जिसके वाला अवग्रह के भी छूट जाए। अब इसमें ईहा अवय धारणा में नीचे कालांतर में क्या लिखा है? ईहा में संशय विस्मरण हो जाता है। ईहा का मतलब संशय नहीं है, लेकिन जो हमने जाना उसको हम वापस से जानेंगे तो चूंकि याद नहीं है, निश्चय नहीं किया था, तो हम उसको समझते समय हमारा क्या रहेगा? कंफ्यूजन होगा और भूल भी जाएंगे दोनों ही चीजें। जैसे हमने आपको साधारण वनस्पति समझाया, साधारण या प्रत्येक और साधारण, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, नाम सुनकर आपको याद तो आया कि मैंने जाना, लेकिन क्या स्वरूप है और ये क्या, ये है कि ये है? सप्रतिष्ठित में ऐसा होता है कि अप्रतिष्ठित में होता है, ये हमको कंफ्यूजन है उसमें। तो वो उसका मतलब क्या है कि पहले हमको जो था उसमें निर्णय और धारणा नहीं बनी थी, इसलिए हमको अभी यह जानने पर इसमें कंफ्यूजन हुआ, भूल गए हम। और अवाय में क्या हुआ? संशय तो नहीं, हमने सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित सुना तो हमको उसका स्वरूप याद नहीं है, लेकिन क्लियरिटी की ये दोनों डिफरेंट है। तो जैसे ही आप वापस सुनोगे तो हाँ ये बराबर है, ऐसा अपने को निश्चय रहेगा। तो पदार्थ को हम निश्चय कर चुके लेकिन भूल गए, तो जब वापस आप उसको देखोगे, ग्रहण करोगे, तो उसको समझते समय आप कंफ्यूजन नहीं करोगे। मौसम्बी और अनार आपने अच्छे से समझा हुआ है, मौसम्बी या संतरा। तो मौसम्बी संतरे को देखकर आपको ये दो चीजें हैं, बिल्कुल देखते से ही समझ में आएगा कि ये दो अलग अलग है। उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये मौसम्बी है कि ये संतरा है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं बनेगा उसमें। और धारणा में क्या है कि आप कंफ्यूजन भी नहीं है और भूलोगे भी नहीं। सप्रतिष्ठित बोला तो सप्रतिष्ठित यानी जो जीवो सहित है, ये आपको बराबर याद। उस समय धारणा भी तो चले जाती है ना, कुछ समय बाद धारणा चली जाती तो उसका क्षयोक्षम नहीं हुआ, हमको उस समय याद नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई जगह का नाम याद कर रहे हैं, सिटी याद कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति को देखते से ही हम इसका नाम पता है, मुझे अभी नहीं याद आ रहा, और हमको मतलब रोज बोलते हैं उसका नाम, लेकिन अभी आ नहीं रहा है, वो चला गया, अरे इसका ये नाम था, तो आया कैसे याद में? धारणा में था ना, विस्मरण हुआ ना, उसका उस समय स्मरण नहीं हुआ। विस्मरण स्मृति ज्ञान हुआ ना एक अलग तरह से। तो हमारी धारणा का उस समय क्षयोक्षम नहीं बना, स्मृति नहीं बन पाई उसकी, जो हम याद करना चाह रहे थे। अगर भूल गए होते, धारणा नहीं बनी होती, तो कभी भी याद नहीं आता, कभी भी याद नहीं आता उसमें। ठीक है, तो अवग्रह का स्वरूप समझते हैं। अवग्रह, ग्रह यानी ग्रहण करना। तो इसमें सबसे पहले एक दर्शन जो है उसको थोड़ा सा समझ के फिर अपन अवग्रह समझते हैं। तो दर्शन और ज्ञान ऐसे दो गुण हैं आत्मा के। तो ज्ञान का काम तो क्या है? जानना। और दर्शन का काम क्या है? वो भी जानता है, लेकिन वो क्या जानता है कि पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी नहीं, बस है, इतना मात्र जानता है। वो कौन सा काम करता है? वो कौन? दर्शन गुण काम करता है। तो कोई सा भी हमको ज्ञान हो रहा है किसी पदार्थ का यदि विशेष, तो उसके पहले दर्शन होगा। एक क्रम से होता है ना अपना ज्ञान जो है। दर्शन का मतलब क्या? दर्शन यानी देखना नहीं, कोई सी भी इंद्रिय से, हम आंख से ही देखते हैं तो ही दर्शन होगा क्या? कि नहीं, स्पर्श से हमको ज्ञान हो रहा है तो वो हम जान रहे कि ठंडा गर्म है, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन उसके पहले कि मुझे स्पर्श है बना, क्या स्पर्श बना वो नहीं, बस स्पर्श हुआ, इतना मात्र भी ज्ञान हुआ, तो वो क्या हो गया? दर्शन। दर्शन मतलब कोई पदार्थ है उसका प्रतिभास होना। दर्शन से यहाँ देखना नहीं लगाना, जैसे अपन सम्यक दर्शन में क्या लगाते हैं? श्रद्धा लगाते हैं, वहां पे देखना नहीं लगाते। तो यहाँ पर दर्शन का मतलब क्या लगाना? सामान्य प्रतिभास। तो क्या कहा यहाँ पर? इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। इंद्रिय और पदार्थ का ग्रहण मतलब संबंध, कि जो हमारी लिमिट है इंद्रियों की, जितनी दूर का हम जान सकते हैं, उस रेंज में वो पदार्थ होना चाहिए।
अगर हम स्पर्श का ज्ञान करना चाहते हैं तो यदि वो स्पर्श ही नहीं होगा तो हम जानेंगे कैसे? तो वो रेंज में होना चाहिए ना, हमारे स्पर्श होगा तो हम जान पाएंगे। तो उसका संबंध होना, तो संबंध होते से ही स्पर्श हुआ, इतना मात्र जो हमको प्रतिभास हुआ वह कहलाता है दर्शन। इससे फिर मन भी आएगा। इसमें मन जो आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा ना मन भी, इसलिए कि इंद्रिय और पदार्थ ही लिखा है ना अपने इसमें। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही सामान्य तो अपन जैसे दर्शन के भेद करते हैं तो उसमें चक्षु अचक्षु दर्शन करते हैं। अचक्षु दर्शन में क्या लेते हैं? अचक्षु दर्शन में 4 इंद्रियां, नेत्र को छोड़कर 4 इंद्रियां और मन लेते हैं। मति ज्ञान होने के पहले जो 4 इंद्रियां और मन का दर्शन है उसको अचक्षु दर्शन का, तो उसमें भी दर्शन तो उसमें भी बनेगा। ये बहुत सूक्ष्म होता है, इसमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए एकदम क्लियर अपन एग्जाम्पल नहीं बता सकते इसका। तो दर्शन में क्या कहा? इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जब पदार्थ है, इस सुनने में भी हमने बस सुना, क्या सुना ये नहीं, बस सुना हमने, इतना शब्द कान में आए, इतना ज्ञान होना वह क्या हो गया? दर्शन। फिर दर्शन के अवान्तर ही जो पदार्थ का ग्रहण है वह अवग्रह कहलाता है। तो हमने जैसे देखा तो बस देखा तो पदार्थ है, ये क्या हो गया? दर्शन। और उसके बाद यह सफेद है, पर्टिकुलर हो गया ना, हमको विशेष ज्ञान हो गया गुण का कि सफेद क्या है? रंग है, उद्गल है। तो सफेद को देखा, सफेदे पने को, तो ये क्या हो गया? विशेष। तो विशेष होने से किस में चला गया? ज्ञान में चला गया। तो ज्ञान तो कैसा है? विशेष को जानता है, कुछ कोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, ये पदार्थ है, पुरुष है, ये सारी चीजें किस में जाएगी? ज्ञान में जाएगी। और पदार्थ मात्र का ज्ञान होना वो किस में जाएगा? दर्शन में जाएगा। तो अवग्रह को जानना, तो दर्शन के बाद जस्ट जो फर्स्ट स्टेप का हमको ज्ञान हुआ उसको कहते हैं अवग्रह। अवग्रह में हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि लड़का है लड़की है, बस पदार्थ ये है, पदार्थ है, कुछ है, कुछ है में हम कुछ भी चीज को जान सकते हैं। यहाँ पर सफेदी को जाना, लाल पने को जाना, महिला है, गलत भी जान सकते हैं। नहीं, गलत तो नहीं, जनरली ये सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है ना, तो जो निश्चयात्मक ज्ञान है उसी की तरफ ढलता हुआ अपना जो जानना है वो होगा। गलत जानना जो है वो मिथ्या ज्ञान में जाएगा, मिथ्या ज्ञान अज्ञान में जाएगा। इस समय कोई चीज अपने को दूर से दिख रही है, हाँ, कभी अपना कोई निर्णय नहीं हुआ है कि ये क्या है, तो वो हो सकता है वो अपन ने जो सोचा वो गलत भी हो सकता है। गलत भी हो सकता है। अवग्रह में तो नहीं है कि भाई हाँ ये है कुछ, हाँ कुछ है, उसमें फिर अपन वो ईहा के पहले जो है वहां आ जाएगा, तो ठीक है अपन उसमें, लेकिन उसमें जो गलत हो सकता है, लेकिन ये गलत हो गया तो वो तो अपन ने जान ही लिया विशेष। लेकिन हम तो वहां पर बस उसका जो फर्स्ट स्टेप में जो उसने जाना, मतलब काला सफेद जो भी जाना वो तो गलत नहीं है ना। अब आप मच्छर जान रहे हो कि बाल जान रहे हो वो अलग चीज होगी, वो आपका गलत में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारा जो है वो मतलब यही जो है उसमें क्या जाना हमने, स्थूल रूप से कुछ भी निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि निर्णय हो गया तो मतलब पदार्थ जान लिया, अवाय हो गया, हमारा आगे का स्टेप का ज्ञान हो गया। यहाँ पर पदार्थ को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसके कुछ चीजों को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अवग्रह में क्या कहा? दर्शन के जस्ट बाद जो पदार्थ का ग्रहण है वह अवग्रह कहलाता है। अब दर्शन और अवग्रह इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी हमने कुछ विशेष नहीं जाना, दर्शन के बाद अवग्रह का जो ज्ञान हुआ, और दर्शन में भी क्या हुआ? ज्ञान तो हुआ नहीं, बस है इतना जाना। तो दोनों में अंतर क्या है? एक ही कह लो, अवग्रह ही कह दो, दर्शन कहने की जरूरत नहीं है, या दर्शन कह दो, अवग्रह करने की जरूरत नहीं है। तो उसका कारण क्या बताते हैं कि दर्शन में तो निर्विकल्प जाना, बस है पदार्थ इतना मात्र जाना है, क्या है ये नहीं जाना है। निर्विकल्प मतलब भेद रहित जाना है, लड़का लड़की ये सब कुछ भी नहीं, कोई है इतना मात्र जाना है। और अवग्रह में तो हमने जान लिया यह पुरुष है, अब कौन सा पुरुष है, कहाँ है, साउथ इंडियन है, लड़का है लड़की, मतलब युवा है, वृद्ध है, कौन सा है ये नहीं जाना, ये पुरुष है इतना मात्र जाना। इसमें उदाहरण लिखे ना नीचे, ऐसे दर्शन में क्या लिखा? उसी दिन जन्मे बालक के पहली बार नेत्र खोलने पर विशेष शून्य प्रतिभास।
खोला, रंग दिख रहे बस उसको, अब वो रंगों को भी नहीं जानता और क्या क्या है वो भी नहीं जानता, धुंधला धुंधला दिखता है ना। अपन चश्मा लगा लो, कौन सा चश्मा लगाओ, जहाँ 4-5 नंबर का आप चश्मा लगा लो, मतलब आपका जो नंबर नहीं है वो लगा लो। ये बच्चों के चश्मे आते हैं ना छोटे छोटे से धूप के, ऐसे उसका ग्लास बहुत बेकार होता है, हल्का सा होता है, कलर्ड चश्मे जो होते हैं वो लगा लो, दिखेगा ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। तो उसमें बस हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है कुछ तो है, लेकिन क्या है ये नहीं दिखता है। तो उसी तरह से दर्शन में पदार्थ है, विशेषता कुछ भी भाषित नहीं हो रही है उसी दर्शन का। और अवग्रह में तो उसने कुछ विशेष जान लिया कि गोल गोल दिख रहा है, कुछ तो गोल है, एक बॉल है, संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, और चश्मे में से दिख क्या है विशेष नहीं देखा, लेकिन गोल है इतना मात्र हमने देख लिया, पीला और गोल। तो ये क्या हो गया, अवग्रह हो गया। और दोनों का अंतर और किस कारण से बनता है, कर्म के कारण से, कि दोनों अलग अलग गुण के कार्य हो गए, तो उनका जो कर्म है वो कर्म भी अलग अलग है। कि दर्शन जो हो रहा है उसमें तो कौन से कर्म का क्षयोक्षम है, दर्शनावरण कर्म, और जो अवग्रह हो रहा है उसमें मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान का भेद है ना, तो मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से अवग्रह हुआ है। ठीक है, और इसमें भी कैसा है कि अवग्रह के होने के पहले दर्शन होगा, यानी दर्शन होने के बाद ही अवग्रह हो सकता है। दर्शन होकर छूट भी जाए किसी पदार्थ का, अवग्रह हो ही से ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अवग्रह हुआ तो इसका मतलब क्या, उसके पहले दर्शन हुआ है। आया समझ में। अब इसके बाद में है ईहा। ईहा मतलब क्या, इच्छा, जिज्ञासा, जानने का। अभी हमने जो जाना उसमें यह ऐसा होना चाहिए, कुछ अपने को डिसीजन लेना चाह रहे, अपन उसको जानना चाह रहे विशेष। तो अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की जिज्ञासा, इच्छा का होना ईहा कहलाता है। अब जो सफेद दिखा तो वो सफेद क्या है, ऐसा अपने को हो रहा है प्रश्न, तो यह सफेद ये है कि ये है, इसमें क्या शंका नहीं, संशय नहीं है, इसमें इच्छा है। और इच्छा होने पर भी हमारा जो पदार्थ है उसको उसकी ओर ढलता हुआ ज्ञान है, उसी को जानने रूप में, ऐसे किसी पुरुष को जानना है तो यह मुनिराज होना चाहिए, ऐसे दूर से दिख रहा है तो मुनिराज होना चाहिए, मुनिराज की तरफ निर्णय होता हुआ ज्ञान है, जिज्ञासा है। निर्णय नहीं हो गया कि मुनिराज ही है, कि मुनिराज जैसे दिखते हैं वो होना चाहिए, लेकिन संशय भी नहीं है। संशय हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान में चला जाएगा, और अपन यहाँ पर प्रमाण ज्ञान की बात कर रहे हैं। फिर अपन इसमें मनपर्य ज्ञान वाले जो मुनि है उनको ईहा से जो विशेष होता है, जिज्ञासा जा वहां पर सिंपल की इसके मन में क्या है, यहाँ पर प्रश्न हो, जिज्ञासा ले। तो यह क्या बगुलों की पंक्ति है, तो यह क्या है, ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया। और बगुलों की पंक्ति, तो वो सफेद जो दिख रहा है ये बगुलों की पंक्ति की तरफ अपना झुकाव है। उस जो पंक्ति है सफेद सफेद जो दिख रहा है, यह क्या बगुलों की पंक्ति है, मतलब थोड़ा आगे हो गया। अवग्रह में तो हमने बस सफेद जाना था, अब इसमें क्या हो गया, वो पदार्थ है उसको जानने के लिए हम आगे स्टेप बढ़ गए। तो इसमें इच्छा जो मतलब संशय, यह बगुलों की पंक्ति है कि ध्वजा है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। सफेद सफेद दो चीजों पे अपने को कंफ्यूजन हो जाता ना, क्या है, दूर से अपन गाड़ी पे बैठे हुए आ रहे हैं, सब्जी मंडी में देखा है नींबू है कि मौसम्बी है, तो वो तो कंफ्यूजन है, ये नींबू होना चाहिए, ऐसा नींबू की तरफ झुकाव होना, और वो नींबू ही है, तो वह क्या हो गया, ईहा ज्ञान। समझ में आया ईहा ज्ञान। अब इसके बाद में है तीसरा अवाय ज्ञान। तो अवाय ज्ञान किसे कहा, जो हमने ईहा जिसकी हुई हमको, उसी का आप क्या कर लेना, निर्णय करना, निश्चय कर लेना कि यह ही है। अब हमने बगुलों की पंक्ति होनी चाहिए, ऐसा हुआ, तब हम उसमें क्या कर रहे हैं, निश्चय, यह बगुलों की पंक्ति ही है, यह ध्वजा ही है, जो पदार्थ है उसका उसी रूप से निर्णय करना। तो निर्णय कैसे किया कि हमने देखा ये हिल रहा है, पंख हिल रहे हैं और ऊपर नीचे भी हो रहा है। ध्वजा होती तो ध्वजा में तो क्या होता है, बस वो उसी जगह पे ऐसा ऐसा हिलता, लेकिन ये ऊपर नीचे भी हो रहे हैं।
आकाश में देखते हैं ना बहुत सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं, तो वो उनकी जो चित्र है, मतलब उनकी जो एक सीक्वेंस होती है वो चेंज भी होती है, भले ही वो एक जैसे उड़ रहे हैं लेकिन वो उनका जो शेप है, जैसे ऐसे उड़ रहे हैं तो वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा चेंज होता है। लेकिन पंक्ति में है तो अपने को पता चलता है कि नहीं ये तो क्या है, बगुलों की पंक्ति है, अपन ने उससे निर्णय किया, तो यह क्या हो गया, अवाय ज्ञान। ठीक है, तो ऐसा यह जो ज्ञान हो गया, ये हम हर तरह जितने भी पदार्थों को जान रहे हैं उसमें हमारी ये प्रोसेस चलती है इस तरह से, तभी हमारे सारे ज्ञान होते हैं। एक खट्टा खट्टा कुछ लग रहा है, इस सड़ा हुआ नींबू है, क्या है, ये सड़ा हुआ सा लगता है टेस्ट इसका, और फिर हमने देखा, नींबू भी देख लिया और थोड़ा और खाया तो अरे ये तो खराब है, ये मीठा लग रहा है। अब ये मीठा क्या है, शक्कर डाली क्या दाल में, ऐसा मीठा सा टेस्ट आ रहा है, और फिर हमने उसको पूछा कि अरे ये आपने डाली क्या, तो पूछ करके फिर किया, तो वो तो पूछ ही लिया अपन ने, लेकिन यहाँ तो अपन चिन्हों से पदार्थ का निर्णय कर रहे हैं बेसिकली, और हमने उसको थोड़ा टेस्ट किया तो हमको बिना शक्कर वाली पता थी, तो यहाँ हमने निर्णय कर लिया कि शक्कर वाली। इस तरह से जो चिन्हों को देख करके उस पदार्थ का निर्णय करना, वो क्या कहलाता है, अवाय। ये पुद्गल है, ये पुद्गल ऐसा कैसे निर्णय किया, शरीर है यह आत्मा से भिन्न है, ये कैसे निर्णय किया कि ये पुद्गल है, स्पर्श रसगंध इसमें पाया जाता है, इसका क्षरण होता है, यह भिन्न हो जाता है, तो इसलिए यह क्या है, यह में नहीं। फिर आत्मा का भी ऐसे ही निर्णय करना, ग्रंथ आगम से हमने सब उसकी चीजें जानी, है ना, ज्ञान किया, लेकिन ऐसा ज्ञान होने पर भी जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं, तब अनुभव करते समय ये सब चीजें चलेंगी, अवग्रह, ईहा, अवाय, ये सब होगा उसमें, शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपन अनुभव भी करेंगे। सेकंड्स ज्यादा हो तो अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन निर्णय तो करेंगे ही सही ना, निर्णय जो चलेगा वो तो मन से ही करेंगे, तो निर्णय करेंगे तो उसके लिए कि जो जो अपन तत्व निर्णय बोलते वो कहाँ होगा, तत्व निर्णय ज्ञान में ही होगा ना, तो ज्ञान में जो निर्णय करना है तो वहां चिन्ह लगाएंगे कि यह देखो मैं क्रोध होने पर भी मैं इसको जान रहा हूँ, क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुआ, लोभ हुआ, तब भी जान कौन रहा है, मैं जान रहा हूँ, सो रहा है तब भी कौन जान रहा है, इसका मतलब चिन्ह जो अपन ने समझे उसके द्वारा अपना स्वयं का निर्णय करें। ठीक है, इस तरह से ये तीन ज्ञान में कौन कौन से, अवग्रह, ईहा, अवाय। अवग्रह में क्या बताया, पदार्थ का सामान्य ग्रहण, फिर ईहा में वो पदार्थ को विशेष जानने की जिज्ञासा, और अवाय में क्या बताया, ईहा बोला था, अवाय बोला था, तो ईहा में तो जिज्ञासा, और अवाय में यह पदार्थ ऐसा ही है, ऐसा निर्णय हो जाना, और धारणा में क्या बताया, ये निर्णित पदार्थ की अविस्मृति, अविस्मृति यानी भूलना नहीं, वह धारणा है, वो हमेशा हमको याद रहता है, भूलते नहीं है, वो क्या हो गया, धारणा। जैसे यह वही बगुलों की पंक्ति है जिससे प्रातः काल मैंने देखा था, जिससे सुबह मैंने देखा था, ये वही बगुलों की पंक्ति है, हालांकि वही हो ऐसा जरूरी नहीं, अपन उदाहरण के लिए ले रहे हैं, वैसी ही है ऐसा ले सकते। ये पदार्थ को भूलना नहीं, उसी के लिए ले रहे ना, जिस पदार्थ का निर्णय किया उसी के लिए ले रहे हैं। पंक्ति का निर्णय किया तो बगुलों की पंक्ति है, हाँ बगुलों की पंक्ति, लेकिन उसी पदार्थ के लिए किया था ना, जैसे सुबह उसने किया था, तो हम हमारे सामने अभी बगुलों की पंक्ति नहीं लेना हमको, यह वही है। यहाँ पर तो क्या हो गया कि हम जोड़ रूप ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धारणा में तो अपने को ये बताना है कि हम भूले नहीं, हम अभी बैठे हुए भी हमको याद आ रहा है कि मैंने कल बगुलों की पंक्ति देखी थी, तो बगुलों की पंक्ति है ऐसा भूलना नहीं, अपने मन में उसको धारणा उसकी बनी रहना, वह धारणा ज्ञान है। स्मृति ज्ञान कब होगा, जब ये धारणा बनेगी तब स्मृति ज्ञान बनेगा। निकल गया आपका, छूट गया स्मृति ज्ञान, जो मति के बाद में स्मृति कहा ना, स्मृति में क्या बताया था कि जिसका पहले मति ज्ञान हुआ है उसी का क्या होगा, स्मृति, उसी को हम याद कर सकते हैं ना। अर्चेश को याद किया तो अर्चेश का मति ज्ञान हुआ है हमको, तभी हमें उसका स्मृति बन रही है, तो वह स्मृति ज्ञान, मति ज्ञान जो इसमें चारों प्रोसेस हो गई तो हमारा उसका क्या बनेगा, स्मृति बनेगा, हम उसको भूलेंगे नहीं। इस तरह से चार बताए हैं, देखो अपन इसमें लिखते हैं।
ईहा ज्ञान संशय रूप नहीं होता, क्योंकि यह प्रमाण ज्ञान है और संशय मिथ्या ज्ञान स्वरूप है। ये प्रमाण ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। फिर सम्यक ज्ञान में 5 ज्ञान, उसमें प्रत्यक्ष, परोक्ष और प्रत्यक्ष। तो यह परोक्ष होने पर भी है तो प्रमाण सच्चे ज्ञान है। इस सच्चे ज्ञान में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है। ये संशय पाया गया तो वो सच्चा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ईहा जो अपन बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं यह है कि यह है, उससे आगे की प्रोसेस वाला, आगे की स्टेप हो गई। उसमें अवग्रह में तो निर्णय नहीं हुआ, और ईहा में जो है वो सम्यक को जानने की ओर झुकाव है। तो हम ये सब बोल सकते हैं संशय कहाँ गया, उनके बीच में चला गया। कि अवग्रह से उसने जो सफेद सफेद जाना, यह बगुला है कि ध्वजा, इस तरह का संशय आगे होकर के ईहा आया है, मतलब एक स्टेप आगे है ईहा ज्ञान जो है, इसलिए वहां पर संशय नहीं है। जो पदार्थ जिसको हम जान रहे हैं उसकी तरफ, डिसीजन की प्रोसेस की तरफ, उसी की तरफ झुकता हुआ ज्ञान है। बगुलों के रूप में बगुले होने चाहिए, यह संघ होना चाहिए, ये मुनिराज होना चाहिए, ये माता जी होना चाहिए, यहाँ पर साधु होना चाहिए, ग्रंथ जैसा दिखता है, निर्णय नहीं हो गया है, लेकिन यह पलासने में रखा हुआ इत्यादि रूप से हमको थोड़ा जिज्ञासा हुई, ग्रंथ जैसा दिखता है। फिर हमने देखा, खोला, तो यह ग्रंथ ही है, ऐसा हमने निर्णय किया। फिर बाद में हम भूले नहीं उसको कि हमने वहां पर लाल रंग के पलासने में तत्वार सूत्र जी देखा। मिथ्या दृष्टि का तो जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, तो फिर उसको भी मगर अवग्रह या धरना होगा। हाँ, इसी रूप से चलेगा, तो फिर वो कुमति रूप से रहेगा ना। प्रोसेस तो यही है ना ज्ञान की, जो है प्रोसेस यही है, जो 336 भेद घटाएंगे अपन इंद्रिय आदि के द्वारा, तो वो इसी रूप में घटे। प्रोसेस यही है, वो मिथ्या, मतलब दर्शन मोहनी के कारण, मिथ्यात्व के कारण से उसकी ज्ञान की जो सील है वो मिथ्या। फिर दूसरा क्या बताया, यह 4 ज्ञान क्रम से उत्पन्न होते हैं, अतः इसी क्रम से सूत्र में न्याय ना। सूत्र क्या है, अग्रहे अवाय धारणा। तो पहले अग्रह होगा, फिर ईहा होगी, फिर अवाय और फिर धारणा। लेकिन क्या है, क्रम से होने पर भी उत्तर वाला ज्ञान नियम से हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। यानी अग्रह हो गया तो ईहा हो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ईहा हो गया तो अवाय हो ही सही ऐसा जरूरी नहीं है, और अवाय हो गया तो धारणा हो सही ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब चौथा ज्ञान हो रहा है तो उसके पहले नियम से 3 ज्ञान हुए हैं, ये तो है, लेकिन पहला ज्ञान हुआ है तो उसके बाद बाकी के 3 ज्ञान हो ही सही ऐसा जरूरी नहीं। ये इस तरह से अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये 4 किसके भेद बताए, मति ज्ञान के भेद बताए। तो अब ये कहाँ लगाना है, ये जितनी इंद्रियों से हम जान रहे हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां और मन, हर जगह हम जहां जहां ज्ञान हो रहे हैं 4 प्रकार का ज्ञान लगेगा। यानी स्पर्शन इंद्रिय से पहले अवग्रह होगा, फिर स्पर्शन इंद्रिय का ईहा, अवाय, धारणा, ऐसे ही स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय से संबंधित अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अब ये उदाहरण आप सोचना बैठ के, तो अपने को क्लियर होगा कि अवग्रह में कोई भी, अपने को जरूरी नहीं कि हम कुछ दिमाग लगाएं, जो जाना उसमें आप लगा दो स्टेप। एक किताब जानी, तो इसमें अब क्या हुआ, किताब के पहले सफेद पेज जैसा खुला हुआ हमको दिखा तो अवग्रह हो गया। फिर यह किताब जैसा दिखता है, जैसे ग्रंथ का लगाया था ना पलासने में अपन, एक किताब जैसा दिखता है, फिर यह किताब ही है, पेज है, कवर है, इस तरह से हमने किया और भूले नहीं। ठीक, आप क्या करते बिजनेस, उसमें मिर्ची बेचते अपन, तो कोई जगह बाहर रखी हुई अपने को दिखा, वो बोरे में भरे हुए रहते ना, तो निकल रहे थे, निकलते निकलते अपन को एक लगा और अपन रुक गए, मिर्ची जैसा दिखता है, बोरे में भरा हुआ, देखा नहीं अभी हमने, दूर से ही मिर्ची जैसा दिखता है, तो वहां क्या हो गया, ईहा। अवग्रह तो पहले ही हो गया, दिखा तो वहां अवग्रह हो गया, लाल लाल, और फिर मिर्ची जैसा दिखता है तो ईहा हो गया। और फिर हमने देख लिया ये सब लाल लाल ये बोरों में भरी है मिर्ची ही है, और फिर घर गए और हमको उसकी दुकान याद रही और वहां पे 3 बोरे ऐसे रखे हुए थे और इसी मिर्ची भरी हुई थी, इतनी पूरी याद रहना, वो क्या हो गया, धारणा। ये अपन प्रति समय कर रहे हैं, उसमें लगा सकते हैं, अभी अपन चक्षु इंद्रिय के लगाए हैं सारे, ऐसे रसना इंद्रिय में, कर्ण इंद्रिय में,
अब कर्ण इंद्रिय में मैं जो कह रही हूँ आप सुन रहे हो, और सूत्र में मैंने 4 भेद बताए, तो ये सुन करके पहले जैसे सूत्र पढ़ लिया तो पढ़ लिया अपन ने, लेकिन क्या बोला याद नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में यह जो बोल रहे हैं, अच्छा ये पढ़ा था, ये ऐसा है, ऐसा अपने को इस रूप में इच्छा जिज्ञासा ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें यह यही बता रहे हैं जो पढ़ा है हमने, और उसके बाद में भूलना नहीं, घर पे जाके चारों नाम याद रहना, अग्र, इहा, अवाय, धारणा, ये मति ज्ञान। तो इस तरह से अपना ज्ञान इस रूप में कार्य करता है, प्रोसेस है। साइंटिस्ट भी नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि हमारा ज्ञान किस तरह से काम करता है, और आचार्य ने इतने अच्छे से बताया। अभी तो इसमें अव्यंजनाग्रह, अर्थाग्रह और आएगा आगे, तो उसमें और सूक्ष्म रूप से बताया बिल्कुल प्रोसेस में कि कैसे कैसे सूक्ष्म रूप से। तो 336 भेद बनते लगाते बैठो अपन। तो कितना मतलब डिटेल्ड ज्ञान है, और क्या बताया इसमें। उन्मत्ति ज्ञान को कौन अच्छे से समझा सकता है, सामान्य से अपन बोल दिया इंद्रिय और मन से जो होता है। अब तुम ये एक पदार्थ का 12 पदार्थ इनमें सब में लगाते हो, ये समझ में आया। इहा ज्ञान संशय रूप नहीं, संशय समझ में आता है। संशय क्या होता है, संशय ने कंफ्यूजन होना। जैसे आप अभी तो नहीं देख रहे, अर्चेश के लिए लड़की देखने गए, तो 2 रिश्ते आए, और दोनों ही लड़कियां कैसी, धर्मात्मा। अब अपने को क्या है, वहां पे कंफ्यूजन है, ये अच्छी है कि ये अच्छी है, उसको बोलते हैं संशय, ठीक है। और गलत चीज का निर्णय हो गया, वो क्या हो गया, विपर्य, कि ये गलत व्यक्ति को ही हमने पसंद कर लिया, तो विपरीत, मतलब उस पदार्थ को उल्टा ही जान लिया। जैसे हम अपने आप को भी क्या जानते हैं, शरीर रूप, लेकिन मैं शरीर हूं क्या, तो शरीर रूप जान लेना, मान लेना, वो विपरीत ज्ञान हो गया। और अभी मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, मेरा निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हमने पढ़ा, तो हो सकता है मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, ऐसा अपने को कंफ्यूजन है, तो उसे कहते हैं संशय। तो जो अपन बगुलों की पंक्ति होना चाहिए, तो वहां कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा बगुलों जैसा दिखता है, ऐसा उसको वहां जिज्ञासा है कि बगुले होने चाहिए, बगुले की तरफ उसका झुकता हुआ ज्ञान है। निर्णय नहीं कर लिया है, बगुले ही है। अभी तो बस उसने सामान्य से अपन अंदाजा अनुमान लगाते ना, ऐसा होना चाहिए। जैसे अपन कोई चीज तोल रहे हैं, तो कितनी दिख रही है, अभी अपन ने तोली नहीं है, लेकिन ये 1 किलो जितना दिखता है इतना होना चाहिए, आधा भी नहीं है, 1 भी नहीं बोल रहे, उसमें 1 जितना होता ऐसा लगता है, फिर हमने तोल लिया उसको, तो हाँ ये 1 किलो है, इतना निर्णय हो गया उसमें। तो वो झुकता हुआ ज्ञान है उसकी तरफ, जो जितना प्रॉपर ज्ञान है, जो पदार्थ है उसी रूप से जानने रूप जो जिज्ञासा है, उसको इहा ज्ञान का। तो इहा ज्ञान सच्चा प्रमाण ज्ञान होने से संशय कंफ्यूजन रूप नहीं है, डगमगाटा ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको यहाँ कहा कि यह संशय रूप नहीं है, क्योंकि प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान। समझ में आया। अब कल आगे इन्हीं पदार्थों से, मतलब ये इन्हीं से 4 जो भेद बताए, इसी से हम पदार्थों को किस तरह से और विशेष जानते हैं। कल तो क्लास नहीं लगेगी, कल सैटरडे है, तो मंडे से अपन नया सूत्र जो है आगे का 16 नंबर का वो शुरू करेंगे। तो आप लोग कम, ये जो 4 ज्ञान है आज अपन ने समझे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, एक बार आप पढ़ना और याद करोगे तो फिर आगे के भेद जो है उसमें लगाना अपने को फटाफट समझ में। कुछ प्रश्न है? जावाणी की ज्ञान के सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तनो सदा देत।